चलो बेटा, तो अब हम चालू करें हमारा नया लेसन जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ये ऑप्टिक्स क्या होता है बेटा? जैसे ही हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में हमारे ऑप्टिक्स सुनते बराबर हमारे माइंड में सबसे पहले एक वर्ड आता है लाइट। कौन सा वर्ड आता है बेटा? लाइट। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या है। क्या होता है बेटा लाइट मीन्स? सो लाइट इज नथिंग बट इट इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। अब बेटा लाइट के बारे में चर्चाएं करने जाए तो चर्चाएं बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी है लाइट के बारे में। लाइट से सबसे पहले बताया गया कि लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है, उसके बारे में बताया गया लाइट पार्टिकल है, उसके बारे में बताया गया कि लाइट वेव है। बाद में कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने बताया वेव पार्टिकल डुअलिटी की लाइट दोनों नेचर फॉलो करता है। बाद में फिर आया तो बताया गया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ऐसे करते करते लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बताई गई है और हमको वही सारी थ्योरीज हमको इस पूरे लेसन में पढ़ना है। फिलहाल अगर हमको लाइट के बारे में एक जनरल और बेसिक चीज समझनी जाए तो लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है जिससे मैं किसी भी चीज को क्या कर सकता हूं बेटा? देख सकता हूं। राइट? सो हम लाइट के थ्रू से, लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है जिससे मैं हर एक चीज को विजिबिलिटी से देख सकता हूं। राइट? अब बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स क्या है बेटा। सो ऑप्टिक्स जो होता है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट की स्टडी करना मतलब किसकी स्टडी करना होगा बेटा? सिर्फ लाइट की स्टडी होगी क्या? नहीं। अब लाइट की स्टडी में इन्वॉल्वमेंट होगा सबसे पहले लाइट का नेचर होगा कि नेचर, लाइट का नेचर कैसा है ना। उसके बाद में उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर। बाद में लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारे जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको किसमें स्टडी करना है बेटा? ऑप्टिक्स में। तो जनरली हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट्स, इज प्रॉपर्टीज एंड द प्रोपोगेशन इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल समराइजेशन देखा कि ऑप्टिक्स क्या होता है। अब बेटा ये ऑप्टिक्स जो है वो टोटल दो कंपोनेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है, फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। राइट? एंड अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब बेटा ये दोनों में फर्क क्या है? रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फर्क क्या है? देखो, अब जैसे कि हमने बात किया था कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग थ्योरी में यह बताया गया, कुछ लोगों ने ऐसा माना, जैसे सबसे पहले न्यूटन साहब आए थे अपने, और न्यूटन साहब ने ऐसा बोला कि लाइट एक प्रकार का पार्टिकल है। जैसे उसने एक थ्योरी दिया था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके अनुसार, न्यूटन साहब के अनुसार कि लाइट क्या है बेटा? एक छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल को नाम दिया था कॉर्पसल्स, है ना। तो वो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया गया था कि लाइट कौन सा नेचर फॉलो करता है? पार्टिकल। तो जब मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ता हूं तो लाइट को पार्टिकल मान के स्टडी करते हैं। क्या मान के स्टडी करते हैं बेटा? पार्टिकल। कि लाइट कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। और जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले वेव थ्योरी के बारे में बताया था हाइजीन प्रिंसिपल ने, या हाइजीन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो हम इस वेव ऑप्टिक्स में लाइट के स्पेसिफिकली कौन से नेचर के बारे में स्टडी करेंगे बेटा? वेव नेचर के बारे में। कौन सा नेचर? वेव। तो जनरली इतना ध्यान में रखना कि जब भी रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये टॉपिक आया तो उसमें अपन लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, लाइट को पार्टिकल समझेंगे, है ना। और जो जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मोमेंटम नाम की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ किसके साथ में होती है? पार्टिकल के साथ में। तो वो किससे एसोसिएट रहेंगी? रे ऑप्टिक्स से। और अगर जब मैं वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं तो वहां पे लाइट को वेव समझेंगे। क्या समझेंगे? वेव। तो वेव से रिलेटेड कौन सी टर्म होते हैं? वेवलेंथ होता है ना। तो ये सारी चीज किससे रिलेटेड आएंगी? वेव ऑप्टिक्स में। राइट? चलो अब आगे चलते हैं, हम पहले स्पेसिफिकली लाइट के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइट एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, सो अभी तक के जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें ऐसा बोला गया कि सबसे पहले लाइट एक प्रकार की, ठीक है, लाइट को बोला जाता है इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है बेटा? वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कहीं से एमिट आउट हो रही है। जैसे कि सन से हमारी लाइट एमिट आउट होती है, तो सन एक प्रकार का सोर्स है और सोर्स से हमारी लाइट क्या हो रही है? वहां से एनर्जी क्या हो रही है? एमिट। तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। और ये रेडिएशन में दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। मतलब उस रेडिएशन के साथ दोनों कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक, और दोनों एक दूसरे को क्या रहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं लाइट हूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और एक क्या रहेगी?
रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगी परपेंडिकुलर, और अपन चल रहे हैं तो ये दोनों ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी बेटा? लाइक दैट, इन दैट वे, ऐसा ऑसिलेशन इनका चालू रहेगा। और लाइट ऐसी कैसे रहेगी बेटा? सामने की तरफ चलती जाएगी। आप लोगों ने इसमें देखा होगा। तो इसको इसलिए नाम दिया गया कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक रेडिएशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट आते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, और दोनों कंपोनेंट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसे रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। चलो, उसके बाद में लाइट का और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना जाए तो लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर की है। लाइट इज इन ट्रांसवर्स नेचर। नाउ अब ये ट्रांसवर्स क्या होता है? क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव बेटा? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? देखो, अब हमको पता है कि लाइट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है ना। तो जब भी लाइट ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहा होगा तो देखो, वाइब्रेशन दो प्रकार से हो सकती है। एक तो वाइब्रेशन ऐसी हो सकती है, नहीं तो वाइब्रेशन ऐसी हो सकती है, राइट है। अब मान लो कि लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, सीधा चल रही है। कैसे चल रही है? ये लाइट के सीधे डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है और ऑसिलेशन मान लो ऐसे हो रहे हैं, ये देखो, ये ऑसिलेशन दिख रहा है, ये वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं। अगर ऑसिलेशन इस मेरे डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, क्या है, तो उस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कौन से वेव? देखो, ये ऐसा है और ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है तो बनाता है क्रिस्ट, नीचे जा रहा है तो बनाता है ट्रफ। तो ये क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ कंटिन्यूअसली चालू है, तो दैट वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। वेयर एज जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है उसमें क्या होता है कि जो भी ऑसिलेशन वाइब्रेशन होंगे वो इसको क्या रहेंगे, डायरेक्शन को पैरेलल, तो वो ऑसिलेशन ऐसे होते हैं। दिख रहा है? एक इसमें ऑसिलेशन ऐसे होंगे, दूसरे इसमें ऑसिलेशन ऐसे। तो ये जो ऑसिलेशन है वो इसको परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, और इसमें क्या होते हैं, पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल। क्लियर? सो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। बाद में उसको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं लगता। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम लगेगा क्या? नहीं, ट्रांसवर्स इन नेचर बोलेंगे। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। बाद में आप सभी को पता है कि लाइट की स्पीड ये दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड से तेज गति से कोई चल सकता है क्या? नहीं। और उसकी स्पीड कितनी होती है बेटा? द स्पीड ऑफ द लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको ध्यान में रख लेनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पर बेटा ये जो स्पीड ऑफ द लाइट है ये एयर में ही मैक्सिमम होती है। अगर मान लो उसको मैंने एयर से पानी में भेजा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे डेंसिटीज अलग अलग हो जाती है, मीडियम चेंज होते जाते थे, वैसे वैसे लाइट की स्पीड भी क्या होती जाती है? चेंज। उसकी वेलोसिटी भी क्या होंगी? चेंज। क्या मेरी बात समझ रही है? ठीक है, लाइट के सारे क्वांटिटीज जो है वो लगभग मीडियम चेंज के अनुसार क्या होते हैं? चेंज। सिर्फ एक क्वांटिटी है जो लाइट की चेंज नहीं होती, जो लाइट की कांस्टेंट होती है, वो होती है बेटा लाइट की फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है, उस जो भी अगर कोई भी मैं एक पर्टिकुलर लाइट ले लूं तो उसको तुम कितने भी मीडियम से पास करो, उस मीडियम में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी क्या? नहीं। बाकी सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, स्पीड चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है ना, पर कभी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं। बाद में लाइट का और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है उसकी रेंज। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के रेज आते हैं, जैसे विजिबल लाइट आती है, यूवीज आती है, इंफ्रारेड आती है ना, गामा रेज आती है, एक्स रेज आती है, ऐसे सारे के अलग अलग पूरे स्पेक्ट्रम डिवाइडेड है। वो हम जब पढ़ेंगे, जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखेंगे तब उसमें अपन देखेंगे। उसमें से हमारे को मेन काम का है बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम काम का है बेटा? या विजिबल रीजन बोलेंगे उसको। तो जो ये विजिबल रीजन है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके तो 700 नैनोमीटर तक। कितना बेटा? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। यही अगर हमको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में पढ़ना है तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट से लेके 7000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट तक, यहां पे आपकी विजिबल रेंज चालू होती है। अब विजिबल रीजन क्या होता है? जिसमें आपको जो आप देख पाते हो, है ना, तो इसमें आपको सातों कलर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? वेव गियर। ठीक है,
जो लाइट आज हम देख पा रहे हैं ना, हम सी कर पा रहे हैं, वैसे तो लाइट वैसे इनविजिबल है, हम सेंस कर पाते हैं खाली, पर अगर आपको जो भी लाइट हम दिख रही है, जो भी विजिबल रीजन की लाइट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 700 से 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक उसकी पर्टिकुलरली रेंज होगी। क्लियर है? तो बेटा ये थे कुछ लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको आगे पढ़ते वक्त में ध्यान रखने हैं। क्लियर? क्या अब हम आगे चले? चल, नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हम फुली फोकस करेंगे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और बाद में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स। अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? एक ऐसी लाइट की ब्रांच जहां पे हम लाइट को क्या मान के स्टडी करने वाले हैं बेटा? क्या मान के स्टडी करने वाले हैं? पार्टिकल मान के, है ना? लाइट इज अ पार्टिकल ऐसे बोलेंगे, या लाइट को रे मानेंगे। ठीक है, लाइट को अपन पार्टिकल मान के स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब सोचो बेटा, सबसे पहले यहां पे एक वर्ड है रे। अब ये रे वर्ड क्या है? अगर लाइट, मतलब मान लो कि लाइट एक पार्टिकल है, तो ये मान लो एक पार्टिकल है, और लाइट क्या कर रही है? आगे चल रही है, तो वो इस तरीके से आगे चलेगी, हाँ या ना? बराबर है। अब ये एक पार्टिकल हो गया लाइट, और वो आगे चल रहा है। अब देखो मैथमेटिकल में इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? रे। याद आया? सो हम इसको क्या बोलते हैं? रे। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइट रे। क्या बोलते हैं बेटा? अब ये जो पॉइंट हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया। अब मान लो एक सोर्स से लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलती है क्या? नहीं, उसकी तरह उस सोर्स से सारे चारों डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर ऑल रैंडम डायरेक्शन में लाइट क्या करेगी? वहां से बाहर निकलेगी, इमर्ज करेगी, है ना? सो अगर मैंने एक को लाइट रे बोल दिया, एक को क्या बोले बेटा अपन ने? लाइट रे। तो अब यहां पे तो बहुत सारे हैं, अगर हम इसका ग्रुप ले लू, क्या ले लू बेटा? ग्रुप ले लेंगे या बंच ले लेंगे। सो दिस ग्रुप ऑफ लाइट रेज और बंच ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? बीम ऑफ लाइट। सो बीम ऑफ लाइट इज नथिंग बट ग्रुप और बंच ऑफ लाइट रेज। ठीक है, ग्रुप और बंच ऑफ लाइट रेज, तो उसको अपन बोलेंगे बीम। ये तो सिंपली अभी तक पढ़े कि लाइट रे क्या होता है और बीम ऑफ लाइट रे क्या होता है। अब पढ़ेंगे लाइट कहां से निकलती है बेटा? एक सोर्स से। तो सोर्स भी यहां पे दो टाइप होते हैं। सोर्स, दो प्रकार के सोर्स देखने को मिलते हैं। एक सोर्स होता है बेटा ल्यूमिनेसेंस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं, ये आपने लगभग वो आपके 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ चुके होंगे। एक ल्यूमिनेसेंस रहता है और दूसरा क्या रहता है बेटा? नॉन ल्यूमिनेंस सोर्स। बोलो क्या फर्क होता है बेटा ल्यूमिनेसेंस और नॉन ल्यूमिनेसेंस में? ल्यूमिनेसेंस सोर्स ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट क्या करते हैं बेटा? खुद प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। बराबर है, तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनेसेंस सोर्स। और दूसरा क्या होता है? नॉन ल्यूमिनेसेंस, जो खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता। अब इसका अगर एग्जांपल स्टडी करना है तो जैसे सन खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा सोर्स हुआ? ल्यूमिनेसेंस सोर्स। और जो मून हो गया, मून खुद की लाइट खुद प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं, मून क्या करता है? सिर्फ सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट, तो वो कौन सा सोर्स होगा? नॉन ल्यूमिनेसेंस सोर्स। अब मेरे को बताओ, आपके जो घर के इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो बल्ब कौन से सोर्स है? ल्यूमिनेसेंस है कि नॉन ल्यूमिनेसेंस है? ल्यूमिनेसेंस है। वो जो बल्ब है वो क्या खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना? वो किसी दूसरे की लाइट ले रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए वो कौन से सोर्स होंगे? ल्यूमिनेसेंस सोर्स। वो खुद से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज खुद से लाइट प्रोड्यूस करती है तो वो ल्यूमिनेसेंस होती है, और जो किसी दूसरे की लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनेसेंस। क्या इधर तक बात समझ में आई? पक्का?